हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। बात करेंगे बीएड में 90% से ऊपर मार्क्स कैसे लाएं, क्योंकि बीएड में इस बार बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 90% मार्क्स लेकर के पास हुए हैं। ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 90% मार्क्स गेन किए हैं। 94% मार्क्स लेकर के स्टूडेंट्स बीएड में आए हैं। तो अब आपको सोचना यह है कि आपको 90% से ऊपर आप कैसे मार्क्स लेकर के आ पाए। वो कहते हैं ना कि किसी भी मंजिल को पाने के लिए, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में अच्छा करने के लिए एक रणनीति बनाना बहुत आवश्यक होता है। एक स्ट्रेटजी प्लान, पूरा एक प्लान जो तैयार करके हम लोग काम करते हैं तो उस काम में हमें सफलता जल्दी मिलती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताऊंगा, आपकी स्टडी को लेकर के सिर्फ 5 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, सिर्फ 5 बातें आपको याद रखनी है और आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक, एंड तक पूरा देख लेते हैं, मेरी बातों को समझ लेते हैं, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, कॉलेज के टॉपर बन जाएंगे। ऐसे ही मैं आपके पॉइंट्स देने वाला हूं। तो देखिए, पहला जो पॉइंट आपका रहेगा, आप सभी को पता है और जनरली मैं बताता भी रहता हूं, सबसे बड़ा और पहला पॉइंट क्या है? वो पहला पॉइंट आपका होता है सिलेबस। क्या होता है कि सिलेबस। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अपना सिलेबस ही कंफर्म नहीं होता है, क्योंकि सिलेबस होना इसलिए आवश्यक है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन बुक्स में दी होती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके सिलेबस में तो हैं लेकिन हो सकता है आपकी बुक्स में ना हो। ठीक है, क्योंकि बीएड में एक बुक, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे ये बीएड की बुक है। ठीक है, अब इसमें चैप्टर तो दिया है ये, ठीक है, लेकिन सिलेबस में नहीं है। ठीक है, चैप्टर तो दिया है ये लेकिन सिलेबस में नहीं है। तो ऐसे कुछ चैप्टर्स होते हैं जो सिलेबस में नहीं होते हैं लेकिन बुक्स में दिए जाते हैं। तो ऐसे चैप्टर्स को स्टडी करने से कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए आपके पास सिलेबस का होना बहुत आवश्यक है। मैंने कुछ वीडियोस डाली हुई हैं सिलेबस को लेकर के, आप उस सिलेबस को देखिए, समझिए, जो आपके इस कोर्स में चीजें हैं सिर्फ वही आपको स्टडी करना है। दूसरा अहम पॉइंट, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही गजब और बहुत ही अच्छा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है हमारा स्टडी बाय बुक। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये इजी नोट्स खरीद लेते हैं शुरुआत से ही। ठीक है, अगर शुरुआत से नहीं मिलते हैं तो वेट करते हैं कि जब इजी नोट्स आएंगे तब हम पढ़ लेंगे, लेकिन ये तरीका बहुत गलत है। इससे आपके मार्क्स भी कम हो जाते हैं, आप अच्छा स्कोर नहीं, आप अच्छी परफॉर्मेंस एग्जाम में नहीं दे पाते हैं। तो आप जो भी स्टडी करें वो बुक से ही पढ़ें, क्योंकि बुक में हर एक चीज को डिटेल में दिया होता है और अभी आपके पास टाइम है। हाँ, वो अलग बात है कि जब आपका एग्जाम आ जाए, नजदीक, आपकी तैयारी ना हो पाई हो, उस टाइम आप इजी नोट्स लेकर के 1-2 दिन में इसको खत्म कर सकते हैं। उस टाइम बुक जो है हम लोग कवर नहीं कर सकते, तो तब के लिए इजी नोट्स ठीक है, लेकिन अभी आपके पास एनफ टाइम है, पर्याप्त समय है। आप जो भी बीएड की पढ़ाई करें वो बुक्स से करें, और बीएड में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको आगे आने वाले एग्जाम, टेट, सीटेट में आपको पूरी हेल्प करते हैं। आप जो भी पढ़ाई करें वो बुक से पढ़ाई करें, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने हमारा पेड नोट्स ले रखा है उनको बुक्स भी लेने की आवश्यकता नहीं है, उनको इजी नोट्स लेने की आवश्यकता नहीं है जिन्होंने हमारा पेड नोट्स लिया हुआ है। क्योंकि अगर आपने पेड ले लिया है तो पूरी जिम्मेदारी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, एसपी सर की है, स्मार्टर एवरीडे की है, आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराने की, हर एक चीज को बेहतर तरीके से आपको प्रोवाइड कराने की। तो आपको जरूरत नहीं है। बाकी जो अदर स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है या बाहर दूसरी यूनिवर्सिटी के हैं, आप जो भी पढ़ाई करें वो बुक से पढ़ाई करें। और बुक्स में भी बहुत सारे प्रकाशन आते हैं, आप जो भी बुक्स लें वो याद रखिएगा आपकी अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक होनी चाहिए। किसकी बुक आप लें? जो अग्रवाल पब्लिकेशन है ये बेस्ट बुक होती है। ठीक है, बाकी जैसे मेरे पास तो सारी प्रकाशन, मोस्टली ढेर सारे प्रकाशन की बुक हैं, क्योंकि मैं कंटेंट देखता हूं किसमें अच्छा है ताकि मैं आपको बेस्ट दे पाऊं। जैसे ठाकुर पब्लिकेशन हो गया, साहित्य पब्लिकेशन हो गया, आरलाल का हो गया, कई सारी बुक्स आती हैं, लेकिन अग्रवाल सबसे बेस्ट बुक है। आप अगर ढूंढ करके अगर ये बुक आपको मिलती है तो ये प्रकाशन बेस्ट होता है। आप अपनी पढ़ाई बुक से करें, ज्यादा बेहतर है। तीसरा पॉइंट होगा हमारा ऑनलाइन स्टडी। ऑनलाइन स्टडी का मतलब क्या हो गया? आपका सीधा सा इसका सोर्स क्या है? यूट्यूब। ठीक है, जहां आप ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए, ऑनलाइन स्टडी में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपकी जो बुक आप पढ़ रहे होते हैं उसमें कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमको डायरेक्ट समझ में नहीं आते हैं, और जब सामने वाला या दूसरा हमें कोई उसी टॉपिक को समझाता है
तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में हमेशा के लिए स्टोर हो जाती हैं, हम उनको बहुत जल्दी समझ लेते हैं, आसान भाषा में समझ लेते हैं। तो इसके लिए आपको आना होगा YouTube पर, जो भी टॉपिक आपको बीएड से रिलेटेड नहीं समझ में आता है उस टॉपिक को डालिए। जैसे आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, अर्थ इसका समझ में आपको नहीं आ रहा है या कहीं नहीं मिल रहा है या आपकी बुक में ठीक नहीं दिया है, तो मनोविज्ञान का अर्थ या परिभाषा बाय एसपी सर डाल दीजिए या बाय स्मार्टर एवरीडे अगर आप YouTube पर डालेंगे तो वो टॉपिक निकल करके आपके सामने आ जाएगा, वो हमारा लेक्चर आपको मिल जाएगा और उस टॉपिक को आप बहुत ही आसान भाषा में समझ सकते हैं। तो आपको ऑनलाइन स्टडी भी करनी होगी, बुक्स आप पढ़िए लेकिन जो टॉपिक समझ में ना आए उसके लिए आप हमारी क्लासेस भी देखते रहिए ताकि अच्छे तरीके से आप चीज़ें आपके दिमाग में स्टोर हो पाएँ। जैसा कि आप सभी को पता है, अब जो मोस्टली बीएड का एग्जाम है वो सब जगह क्या हो रहा है, सब्जेक्टिव हो रहा है ना। अब मोस्टली जो है सब जगह सब्जेक्टिव ही हो रहा है, चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी हो। लखनऊ में तो 16 नंबर का क्वेश्चन आता है, लॉन्ग में सिर्फ 5 क्वेश्चन करने होते हैं। और आपका कानपुर में भी अब क्या है कि सब्जेक्टिव एग्जाम का 90% चांस है कि सब्जेक्टिव ही होगा। तो सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए जैसे बहुत सारे आप में से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बाहर जॉब करते हैं, ऑफिस में वर्क करते हैं, जो लेडीज हैं, हाउसवाइफ होती हैं, तो उनको स्टडी करने का टाइम नहीं मिलता। तो उसके लिए क्या है कि आप डेली क्या करें, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। राइट 3 और 4 पेज डेली। राइटिंग स्पीड प्लस राइटिंग क्वालिटी इज इक्वल्स टू गुड मार्क्स इन बीएड। गुड मार्क्स इन बीएड। क्या? राइटिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। जब आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी होगी तो आप सारे क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे। जब आपकी राइटिंग की क्वालिटी अच्छी होगी तो क्या होगा कि सामने वाला जो एग्जामिनर होता है वो आपकी राइटिंग को देखता है और देखता है कि इसने सारे टॉपिक्स भी कवर किए हैं, सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो उस पर एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है और वो आपको अच्छे मार्क्स देने से बच नहीं सकता। इसलिए 3 से 4 पेज डेली लिखिए। 1-2 पेज में कुछ नहीं होता है, 1-2 पेज में तो सिर्फ हाथ हमारा गर्म हो पाता है। 3 से 4 पेज डेली लिखिए और अपनी राइटिंग को बहुत बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। जो भी टॉपिक आप पढ़ें उसकी 2 परिभाषाएं आप जरूर रटिएगा। 2 परिभाषाएं आप जरूर रटिएगा हर एक टॉपिक की। ठीक है, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, धर्मनिरपेक्षता पढ़ रहे हैं, तो उसकी 2 परिभाषाएं जरूर रट करके जाइएगा। मान लीजिए एग्जाम में अगर आपसे परिभाषाएं नहीं भी पूछ रहा है, खाली टॉपिक पूछ रहा है, तो भी आप बीच बीच में जब भी उसको लिखते चलें तो क्या करें, मान लीजिए जो आप लिख रहे हैं उसमें ये यहां से लेकर के मान लीजिए आपने 4-6 लाइनें लिख दी, फिर क्या करें कि आप यहां पे एक बढ़िया सा, मान लीजिए अरस्तु की कोई परिभाषा है तो अरस्तु नाम दें और ब्लैक पेन से डेफिनेशन को लिख दें, इन्वर्टेड में क्लोज कर दें। फिर मान लीजिए आपको एक और परिभाषा आती है, फिर आप 6-7 लाइनें लिख दें और फिर वहां पे एक परिभाषा जिसने भी दी है, मान लीजिए क्रो एंड क्रो की परिभाषा है, तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में ऐसे क्लोज करके ब्लैक पेन से लिख दें। इससे एग्जामिनर समझता है कि बच्चा अच्छा है, उसको आता है, इसीलिए उसने लिखा हुआ है। और मान लीजिए आप वहां पे जो परिभाषा है वो तो आपको याद रह गई, लेकिन आप ये भूल गए कि वो परिभाषा है किसकी, अरस्तु की है, क्रो एंड क्रो की है या किसकी है, तो फिर उसका नाम छोड़ दीजिए, गलत मत लिखिए, नाम छोड़ दीजिए, ऐसे कॉमा लगाइए, इन्वर्टेड में क्लोज कर दीजिए और परिभाषा लिख दीजिए, अच्छे नंबर मिलेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिए, जिस भी टॉपिक को आप पढ़िएगा उसका क्या करना है, 2 परिभाषाएं जरूर रट करके जाना है। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे पेड नोट्स चाहिए तो आप हमें 9628182649 पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अपना यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए, आप किस सेमेस्टर में वो लिखिएगा और मुझे फॉरवर्ड कीजिए कि सर हमें पेड नोट्स चाहिए। ठीक है, हमारे नोट्स व्हाट्सएप पे प्रोवाइड होते हैं। 5वां पॉइंट कहता है कि आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होना बहुत आवश्यक है। इससे आपको ये पता लगता है कि टॉपिक्स कहाँ से, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, जहां से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं वो आपको कौन बताएगा, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बताएंगे। हमने बहुत सारे सॉल्व भी कराए हैं, आगे भी कराएंगे। तो उसके लिए अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की क्लास में आपने 5 बातें जानी। आज के 5 पॉइंट्स आप याद रख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको क्या क्या करना है, आपको अपना सिलेबस प्रिपेयर होना चाहिए, आपके पास सिलेबस होना चाहिए। आप जो भी पढ़ाई करेंगे वो बुक से करेंगे, जब एग्जाम आ जाए तब की अलग बात है, लेकिन आप बुक से ही पढ़ाई करेंगे। अगर आपने हमारे पेड नोट्स ले रखे हैं तो आपको उसकी भी जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारे नोट्स को स्टडी कीजिए।
ऑनलाइन स्टडी के लिए आप स्मार्टर एवरीडे से बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में क्लियर किया जाता है। तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए बेस्ट स्टडी के लिए, बीएड में अच्छा स्कोर करने के लिए। आप जो है कि 3 से 4 पेज आपको डेली लिखने ही लिखने हैं, और वो भी बहुत अच्छी राइटिंग में लिखने हैं। हर एक टॉपिक की 2 परिभाषाएं आपको रटनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास होना चाहिए, इधर उधर से ढूंढ लीजिए, आपके जो पुराने दोस्तों जो पास आउट हो चुके हैं उनसे ले लीजिए, यहां से आपको हेल्प मिलेगी। पेड नोट्स के लिए जो नंबर मैंने दिया है उस पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। जानकारी कैसी रही जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों तक, अपने कॉलेज ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, कमेंट करके जरूर जाइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।